साहब जी, मेरे सभी भाइयों बहनों बेटा बेटी माता पिता को भक्तमती की सत साहब जी। तो आज हम सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में अमृतवाणी में अमृत सत्संग सुनेंगे। और जब भी हमारे पास टाइम हो हमने गुरु परमात्मा जी के सत्संग सुनते रहना। तो सुनते हैं सभी भाई बहन बेटा बेटी माता पिता मिलजुल करके सत्संग संत रामपाल जी महाराज की सत साहब जी। होता है तो परमेश्वर ने प्रश्न किया, क्या स्वामी जी आप क्या वेदों में भी ऐसा ही लिखा है? स्वामी जी ने तपाक से कहा कि हाँ ऐसा ही लिखा है, किसी वेद में ऐसा प्रमाण नहीं है, सब ये लिखा कि अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 को देखिए स्वामी जी। अब उनको जुबानी याद था, अपने आत्मा या बिजली गिरी हुई है, सदग्रंथों को कंठस्थ याद कर रखा था इन ब्राह्मण लोगों ने, और इनको कख नहीं पता था ये बता क्या रहे हैं। रामानंद जी का सिर घूम गया कि धानक का बालक धान दुल्हाए का लड़का कदे इसने वेद देखे भी कोनी, और आज इसने मंत्र बता दिया। 104 साल के उसमें परमात्मा के उनके जीवन में लीला में जीवन जो परमात्मा शरीर में दिखा रहे थे, 99 वर्ष का अंतर था, 99 वर्ष बड़े थे परमात्मा से, और सारा जीवन ही उन्होंने वेद और गीता पुराणों के अध्ययन में बिताया था। तो परमेश्वर ने कहा, कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी यदि प्रारब्ध का कष्ट भोगना ही पड़ गया तो भक्ति की क्या आवश्यकता है? फिर अगर किसी के संस्कार में दुख है और दुख है भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति ने शर्म में मारेंगे, क्या आवश्यकता इस भक्ति की? कौन करेगा भक्ति? क्या आवश्यकता परमात्मा की? वो भक्ति इससे हटकर है, और वो मंत्र मेरे पास है। अपने आत्माओं जो दुखी व्यक्ति है उसको तो संकेत चाहिए। उसने तो भी पूछा कि आप कौन हो भाई? ये भगत जी आप कहाँ रहते हो? अब वो लाल कपड़े पहन रखे, सारी उम्र संस्कृत बोली उसने तो महाराज जी समझ रहे, और परमात्मा बैठे एक सिंपल वेशभूषा में। उसने नो कहा, भगत जी कहाँ रहते हो आप? आपका कहाँ ठिकाना है? परमात्मा ने बताया, भाई मैं धानक सो दुल्हा हूँ और नीरू का पुत्र हूँ, ऐसे ऐसे हमारी चौपड़ी वहां रहा करूं। अब परमात्मा ने ये बताना इसलिए अनिवार्य समझा कि जैसे न भगवान चाहिएगा तो आ जाएगा, और जब ब्राह्मणपणे में होगा तो उसमें छुआछूत बहुत घनी थी, तो अपना भाई चला जाएगा। तो परमात्मा तो जा लिया श्याम ने, साथ ही साथ महाराज मैं घना दुखी हो गया। तो वहां जब परमात्मा के पास गए और भी बहुत से आर्त व्यक्ति बैठे थे, और वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैं इतना दुखी था, परमात्मा से नाम लिया, अरे भगवान आए हैं, ये परमात्मा है, तुम इसको दुल्हा मत समझो, धानक नहीं है। अब जिसके काटे से निकल रहे वह क्यों कर कहीं सिंपल मैन है। तो उस व्यक्ति को पहुंचा वहां पर ब्राह्मण, जब वो और भक्त बैठे बतला रहे थे, भगवान आए जब सत्संग का आयोजन था उनके साथ दूसरे साथी बाहर मैदान में, तो उस ब्राह्मण का कुछ दिल टूटा, अगर भी सारे भगत कह रहे हैं तो कुछ बात बनेगी। तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से परमात्मा ने कहा, भाई अपने सारे बच्चों को ले आ। उसने सारा दुख बताया, उनको दीक्षा दिला। तो उसने सोचा पहले अपने लड़कों को ले चलता हूँ, क्योंकि इज्जत और बेइज्जती हमारा साथ लटक रही है, घर में कह टूट गया। दोनों लड़कों को ले आया। परमात्मा ने दीक्षा दी, बेटा भक्ति करोगे ना जब बात बनेगी। केवल आशीर्वाद से भी सुख दे देते, लेकिन वो तो एक का दुख टूटा, आगे जीवन में पता नहीं कितने दुख है आपके। परमात्मा ने नाम दिया, दोनों बच्चे ऐसे स्वस्थ हो गए जैसे कभी दुख था ही नहीं, अपने आप उठ के गए। उन्हें लिया था बैठा कर, तो उनको एकदम खुशी की लहरा की। फिर अपनी बेटियों को, पत्नी को, सबको नाम दिलाया।
परमात्मा के आशीर्वाद से सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए कुछ ही दिनों में। और फिर घर का काम भी उसका बहुत अच्छा चलने लगा। अब वो जहां भी जिसने मिला है उसी को कहे कि भगवान आए हैं, चलो वहां पर परमात्मा आ रहे हैं जुलाहों की कॉलोनी में, भगवान उतर रहे, पर उसकी कौन सुना? ब्राह्मण। तो पुण्यात्माओं, एक समय एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे और उसने चारों वेदों, 18 पुराणों, गीता, इन सभी को कंठस्थ याद कर रखा था। और उसने अपने वक्त के सभी ब्राह्मणों को, सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो उसके मन में एक धारणा आई कि मैं अपना नाम सर्वानंद की जगह सर्वाजीत रखवाऊंगा, अपनी मां से कहता हूं। उसने सभी को हरा दिया। उधर से वो ये विचार कर रहा था। दूसरी ओर क्या हुआ कि उसकी माता, जो सर्वानंद की माता जी थी, उसका नाम शारदा था, ब्राह्मणी, और वो भी ऐसे ही अपने प्रारब्ध के कर्म को भोग रही थी। अब ब्राह्मण होने के नाते, और अब उसका पुत्र विद्वान, जिसने सब विद्वानों को पराजित कर दिया, अपने पुत्र से भी सारे जंतर मंत्र, जो भी गायत्री मंत्र वगैरह अनुष्ठान बताए बेटे ने, वो भी कर लिए। और भी जिसने भी जहां कोई महापुरुष संत तपस्वी बताया वहां भी चली गई, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिली। बहुत बुरी बेचैनी रहे, ना भूख लगे, चारपाई पकड़ रखी, अस्थि पिंजर शेष दिखाई दे। उधर की एक परमात्मा की शिष्या, एक बहन ब्राह्मणी, एक बहन चली गई, ब्राह्मणी नहीं, वैसे एक बहन चली गई किसी कामवश, अन्य जाति की, श्रवण जाति की। तो उसने पूछा कि शारदा कुशल है? उसने चारपाई पे पड़ी पड़ी ने देखा और कहा, बहन कहाँ कुशल हूँ, अंतिम सांस गिन रही हूँ, बहुत परेशान हूँ, काफी वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित हूँ। वो परमात्मा की शिष्या लड़की कहने लगी कि बहन कहीं दिखाया नहीं आपने? कि सभी डॉक्टर दिखा लिए, वैद्यों से चेक करा लिया, और कोई साधु संत आसपास नहीं छोड़ा। सभी ने कह दिया कि तेरे प्रारब्ध का कष्ट है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। उस बहन ने कहा कि यदि आप बुरा ना मानो तो मैं बताऊं, एक महापुरुष आ रहे हैं। वो कहने लगी, बोलो कौन है? कि मेरे गुरुजी से दीक्षा ले लो। मैं भी पहले बहुत परेशान थी, आपसे भी बुरी हालत थी मेरी नहीं, मेरे बच्चों की भी स्थिति थी, मेरे पति को भी तकलीफ थी, प्रेत बाधा थी, और मुझे ऐसा रोग था। उस गुरुजी से दीक्षा लेती और हम कति स्वस्थ हो गए। 2 वर्ष हो गए हम अपना जीवन जी रहे हैं, अपनी नींद सोते, अपनी नींद उठते। तो बैठ गई शारदा कि भाई आज कुछ आशा की चिंगारी नजर आ रही है। तो उसने पूछा, कौन है आपके गुरुजी, मुझे बताओ। तो उस बहन ने बताया कि कबीर नाम है उनका, और जुलाहा कॉलोनी में रहते हैं। कहने लगी, वे मैं तो जुलाहा धानक है, वो कहाँ जुलाहा है, धानक है, उल्टी है, लेट गई नो की नो, चारपाई पे नहीं, हम ब्राह्मण है, और वो एक धानक है, इज्जत का नाश हो जाए, मैं नाम नहीं लूं। तो उस बहन ने बहुत कहा कि देखो, हमने ज्ञान सुना उस परमेश्वर का, आज आप ब्राह्मणी हो और मृत्यु के बाद आप अन्य जाति में भी तो जन्म ले सकते हो, आप पशु योनि में भी तो जाओगे, तब कहाँ जाएगी या जाति तेरी? तो कहने लगी, बहन तू जा, बस फालतू बात ना करे, इससे अच्छा तो मौत आ जाए, वो अच्छा है। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज त्रिया काने, और मान बढ़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजनाई। वह चली गई। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण जो परमात्मा की शरण में आके स्वस्थ हुआ था। पुण्यात्मा, आप तो बालक हो, दास उस भगवान से परिचित है,
के लिए जो परमात्मा भटक रहा है ना, आप तो एक अबोध बालक की तरह जिधर मुंह हो गया उधर चल पड़ते हो, और वो पिता माता पिता पीछे पीछे भागे, अगर खड्डे में गिरेगा यू उठा लूं भाग कर बालक को। आज आप इतने बच्चे हो इस भगवान के मार्ग में और इस अपने अध्यात्म मार्ग के अंदर। कबीर साहब कहते मैं रोए तू सृष्टि को और यह सृष्टि रोए मोहे। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा से परिचित ज्ञान के आधार से भगवान की वाणी बता रही महिमा। गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। सोच अलछिदर मैं करूं अपने जन के काज, जिस प्यारी आत्मा को शरण में लेना है ना जाने के कारण बना होगा उसके लिए। तो वो ब्राह्मण चला गया कि वो निकटतम नाती भी था उनका। पहले दूर देश से आना जाना महीने महीने होता था, 6-6 महीनों में 2-2 1-1 वर्ष बीत जाता था रिश्तेदारियों में आने जाने में। तो वो ब्राह्मण उसी काशी शहर के आसपास कोई गांव था उसका रहने वाला था, और शारदा बनारस में काशी में रहा करती थी। तो एक दिन वो किसी कामवश शहर में आया था, तो उसने सोचा चल रिश्तेदार के घर चलते हैं। जब वहां पहुंचा तो शारदा घर अपने उसी तरह उसी सतिथि में थी। राम रमी करी, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछा। तो शारदा ने अपना सारा दुखड़ा रोया कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत बुरा हाल है मेरा, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूँ। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। और मेरी हालत का आपको पता ही है, क्या स्थिति थी मेरी। कहा आपकी तो बहुत बुरा हाल था, सारा परिवार दुखी था, और आप कैसे स्वस्थ हुए कि हम उस परमात्मा आए हैं पृथ्वी पर। शारदा तेरे यकीन हो चाहे ना हो। और हमारी जो दुर्दशा थी देखने जोगी थी, रिश्तेदार भी नफरत करने लग गए थे, और उनकी कृपा से आज सारे बच्चे स्वस्थ हैं और हम स्वस्थ हैं। 4 वर्ष हो गए मैंने उनसे उपदेश लिए। तो ऐसा दुखी शायद पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं होगा जैसा मैं था। मेरे से रिश्तेदार भी नफरत करने लगे थे कि अब यू आ गया घर पे, कुछ पैसे मांगना आया होगा। तो ऐसी दशा होगी थी मेरी, और अब वो रिश्तेदार मुझसे उधारे ले जाते। तो शारदा ने सोची हे भगवान बड़ी दया करी, देखिए तो ब्राह्मण है, इसने तो गुरु को बढ़िया बना रखा होगा, ऊंच जाति का ब्राह्मण ही बना रखा होगा। तो फिर बैठ गई चारपाई पे। तो उसने कहा कि फिर ठीक है बताओ मुझे आपका गुरुजी कौन है, क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का नाम है कबीर। उसके वो फिर अक्सर खटक गया, कबीर वो धानक है, वो नीरू का। कहा वो ब्राह्मण बोला कहा वही है, यस। तो शारदा बोली तेरी शर्म भाजगी, इतनी इज्जत का नाश कर दिया, ब्राह्मण होकर धानक गुरु बना लिया, डूब का मर जा की ये सत्य लगी सुनानी। तब अब उस पंडित जी ने कहा कि मिश्रानी बात सुन ले, यह शिक्षा मेरे देने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया ये ब्राह्मण जब गीत गए थे जब मेरी दुर्गति हो रही थी, चोनी भी ना दे थे, अंतिम सांस गिनों था, बुरा हाल हो रहा था। और ठीक है तेरा ना समझ में आती है तो गुरु जी के बारे में फालतू मत बोलिए, उठ कर चल पड़े। अब ये बात उसका घर कर गई कि सचमुच ये तो घना बुरा हाल था इनका शारदा के, और इनका जीवन इतना सुखी हो गया। अब वो सोचने पर विवश हुई, तो वो काफी देर सोचती रही कि ये क्या बनी। अरे काल ने तो ऐसे बना रखे कले जाति के, ऊंच नीच के, काल ने तो इतना जबरदस्त जाल फैला रखे अपने आत्माओं। परमात्मा बनाई टूटे नहीं। अब आप देख रहे हो परमात्मा ने सबसे पहले यह बीमारी काटी की, अब आप देख रहे हो कोई छुआछूत नहीं, ऐसी दया करी ना। तो एक बाड़िया और थी अपने समाज में थी, हिंदुआई में थी, और तो देखी जाओ बाद की देखो दूसरे मजबानों थे, तो यह समाप्त करी। और उस समय ये एक जबरदस्त किला बना रखा था जाति का। अब क्या हुआ, परमात्मा का
सच्चा काम नहीं छोड़ते। जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। अब क्या किया मालिक ने, जिस मोहल्ले में वो शारदा रहा करती थी उसी में परमात्मा का एक भक्त रहता था, थोड़ी सी दूरी पे, और उसने प्रार्थना की, प्रभु हमारे दास के घर सत्संग कर दो, आस पास के भक्तों को भी पता चलेगा और आपका ज्ञान सुनेंगे, हो सकता है किसी की और भाग जाग जा। परमात्मा ने ठीक कहा कि ठीक है बेटा, रात्रि में सत्संग करेंगे, दिन में अपना काम करो पेट के लिए, रात तो अपनी है, आ जाया करो, चलूंगा मैं तुम्हारे वहां। तो उस बहन ने जो सत्संग करवा रही थी भगवान का, आसपास के सभी जगह निमंत्रण भेजा कि आज हमारे गुरु जी आवेंगे और नाम ले लियो, सत्संग सुनियो। पहले आपने आज तक ऐसा ज्ञान नहीं सुना होगा, आप देखियो हमारे गुरु जी का सत्संग सुनना। तो ऐसे आपस में आ ही जाते हैं, बुलावा देने से मोहल्ले के लोग, बहन बेटियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो उसने शारदा को भी आमंत्रित कर दिया मोहल्ले में होने के नाते। तो शारदा ने पूछा आपके गुरुजी कौन है? कि मेरे गुरुजी है कबीर साहब, भगवान कबीर। कौन से कबीर? वो धानक। वो शारदा ने कहा कि हाँ वो धानक, आप कुछ भी कहो वो परमात्मा है। अब शारदा ने क्या स्कीम बनाई है कि भी ऐसे जाऊंगी तो बात बिगड़ेगी, लोग हंसी करेंगे। एक ब्राह्मणी होकर दानक से दीक्षा लेने चल पड़ी और उधर से दुख का पहाड़ टूट गया। तो उसने अपने ही मन में एक ऐसा विचार किया कि मैं जाऊंगी जरूर, सुना है कि आशीर्वाद लेने मात्र से सुख भी हो जाता है, यदि मैं सुखी होगी, मेरा यू दुख दूर हो गया उनके आशीर्वाद से, मैं वही चरण पकड़ दूंगी, फिर कभी नहीं लोक लाज करूं। अब परमात्मा कहते करा करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिद्धर जीव के वो आप बगल हो जाए। तो पहले रात्रि का समय था, पहले एक जोत जलाया करते थे देसी घी की, वही तो हवन का काम कराया करती, और वही रोशनी का वहां चांदना उसी से बनाया करते थे। एक जोत जला रखी देसी घी की, उससे आंगन में थोड़ा सा टमटमाती सी रोशनी थी। अब सभी बहन भाई आ रहे थे, एक साइड बहन बैठ रही थी, एक साइड भक्त बैठ रहे थे, बीच में रास्ता था, सामने भगवान बैठे थे आसन पर। अब शारदा आई, मुंह पर घूंघट काट के, उसने ये सोचा था कि ऐसा घूंघट काट के औरतों में जाकर बैठ जाऊंगी, प्रणाम करके जैसे वो क्रिया करेंगे और मुझे कोई पहचानेगा नहीं। अब जो ही सभी बहन आ रही थी, भगवान के चरण ले रही थी और बैठती जा रही थी। अब वो आगे शारदा भी मुंह ढके आवे थी, परमात्मा के चरण छुए, मालिक ने सिर पर हाथ रखा और कहा सर्वानंद की माँ ब्राह्मणी पंडितानी, आज दानक के पास कैसे आना हो गया तेरा? और परमात्मा ने हाथ रख के उठाया भी नहीं था, उसका सारा रोग, जो कष्ट था, जो संकट था, वो कति स्वस्थ होगी जैसे दुख कदे था ही नहीं। और ऊपर से परमात्मा ने कहा कि कहा कैसे आगे सर्वानंद की माँ, तो एक दानक से क्या कहेंगे तेरे को, जो पंडित लोग है जात से घेरेंगे। चरण पकड़ दिए उसी समय और फेंक दिया घूंघट उठा के, हे भगवान माफ करना मुझे दुष्टा को, मैं घनी नीच थी, आपके बारे में बहुत कुछ सोचा, अब तो सचमुच भगवान खड़ी होगी सब न बतावे कि मेरा इतना दुख था, मेरा इतना कष्ट था, मैंने बहुत कुछ अच्छी मंदी भी कही है, तो भगवान पड़े। फिर बैठ गई, सत्संग सुना, परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब शारदा को जितना ज्ञान था राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर का, ब्रह्मा जी को तो हम भक्ति करते ही नहीं थे। श्री
विष्णु जी और भगवान शंकर की तो हम खूब भक्ति कराया करते। अब सारी सृष्टि रचना सुनाई और ऐसा दुख टल गया उस समय तक सारी स्वीकार करे चीना तो अग्रम मगरम भी करे थोड़े बहुत हुआ तो वो भी मालिक ने पहले उसका समाधान कर दिया और सारी सुने थी, सारी हृदय में समावत थी। लगातार उसने आसपास जहां भी सत्संग परमात्मा का होता था वह सारे जान लायक और उसको काफी ज्ञान हो गया। एक दिन क्या हुआ